धन की बरसात हो, खुशियों की आगाज हो, आपको जीवन का हर सुख प्राप्त हो, माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यम के दीपक की। जी हाँ, धनतेरस के दिन क्यों जलाते हैं यम का दीपक। आज के वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। यम का दीपक क्यों जलाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, साथ ही जानेंगे यम का दीपक कैसे जलाया जाता है। सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। देखिए, कई देशों की परंपरा है और सभी जगह पे नहीं लेकिन कई जगहों पे यम के नाम पर दीपदान की परंपरा चली आ रही है। दिवाली के 2 दिन पूर्व ही धन्वंतरी त्रयोदशी के सायंकाल में मिट्टी का कोरा दीपक लेते हैं, उसमें तेल का तिल डालकर नवीन रुई की बत्ती रखते हैं और फिर उसे प्रकाशित कर दक्षिण की तरफ मुंह करके मृत्यु के देवता यम को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात इसे दरवाजे के बगल में अनाज की ढेरी पर रख देते हैं। प्रयास यह रहता है कि यह रात भर जलता रहे, बुझे नहीं। क्यों प्रकाशित करते हैं यह दीपक, क्या है इसका रहस्य, इसके संबंध में एक रोचक जानकारी है, सुंदर पुराण कथा मिलती है जो कि मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए आप ध्यान पूर्वक जरूर सुन लीजिए। कहते हैं कि बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे के छठवीं के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो भी इतनी खुशी मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिवारजनों ने तो वज्रपात ही हो गया, अर्थात वे काफी दुखी हुए। सबके सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढस दिया, मित्र आप तनिक भी विचलित ना हो, इस बालक की मैं रक्षा करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल भी पाका नहीं कर सकेगी। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया। उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र, जाप आदि की भी व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता और तेजस्विता की चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी करवा दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी थी। विधि का विधान, विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने आ पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राज परिवार, साथ ही राजकुमार की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले गए, उस समय ऐसा हाहाकार मचा कि दारुण दृश्य उपस्थित हुआ, जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए। यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच का भाप कर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत, अगर ऐसा कोई प्रसंग आया है तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया कि मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो बहुत कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विह्वल कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। उसे लक्ष्य करके दूत बोला, नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए। इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा
अन्यथा इसे बदला नहीं जा सकता है। किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव न हो तो भी संध्या के समय पर घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का यह दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असामयिक मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धन्वंतरी के पूजन और प्रवेश द्वार पर यम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा चली आ रही है। तभी से यम का एक दीपक जलाया जाता है। धनतेरस की रात को जब परिवार के सभी सदस्य सो जाते हैं तब यह दीपक जलाया जाता है। आप इसे या तो घर के मुख्य द्वार के थोड़ा सा बाहर की साइड इस दीपक को जला सकते हैं, जिसकी नजर आपके परिवार के सदस्यों को पर भूल कर भी ना पड़े। अर्थात परिवार के जब सारे सदस्य सो जाते हैं तब आपको यह दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और उसमें इतना तेल डालना चाहिए ताकि वो रात भर जल सके। आप चाहें तो इस दीपक को किसी भी कूड़े कचरे के ढेर पर अर्थात घर के बाहर जहाँ पे भी कचरे का ढेर है वहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि सरसों का तेल ही आपको इसमें भरना है या फिर आप इसमें तिल का तेल भी डाल सकते हैं। इस दीपक को दक्षिण दिशा की ओर ही रखना चाहिए। मैं आपको कुछ जरूरी नियम है जो कि आपको बता रही हूँ। अगर आप ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप दीपक प्रज्वलित करिए। यम दीपक जलाने के बाद यम देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। यम दीपक लगाने से यम भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन यम देवता की पूजा करने से घर में उनकी कृपा होती है और शुभता और सौभाग्य को पाने के लिए दीपदान अर्थात यम दीपदान करने की परंपरा चली आ रही है। तो धनतेरस पे घर के मुख्य द्वार पर गाय के दीपक आपको जलाना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। और यम दीपक आपको घर से बाहर लगाना चाहिए, अर्थात कूड़े कचरे के ढेर पे लगा सकते हैं या दरवाजे के मुख्य दरवाजे के बाहर के साइड आप लगा सकते हैं। यम दीपक लगाते समय दक्षिण दिशा की ओर ही इसका मुंह होना चाहिए, अर्थात आपको घर के अंदर की तरफ मुंह करते हुए दीपक नहीं लगाना है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। शाम के समय में आपको ये दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यम दीपक लगाने का जो समय है, उत्तम समय, वो प्रदोष काल अर्थात 5:30 बजे के बाद आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं और घर के सारे सदस्य सो जाएं। उसके बाद आप ये दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, अर्थात खाना पीना, घर से बाहर आना जाना सब कुछ हो जाता है। तब आपको ये दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति की परिवार के सदस्यों की नज़र इस दीपक पे नहीं पड़ना चाहिए। घर के बूढ़े बुजुर्ग इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर पुरुष वर्ग नहीं है तो घर की जो भी बुजुर्ग महिला है वो इस दीपक को जला सकती हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको ये दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे यम भगवान प्रसन्न होकर आपके परिवार पर कृपा करते हैं और आपके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से धनतेरस की रात को यह दीपक प्रज्वलित किया जाता है। और मैंने आपको जो नियम बताए हैं, जो जरूरी जानकारी बताई है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस दीपक को प्रज्वलित करिए। देखिए, परिवार में किसी की भी मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु का भय टल जाएगा। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो कर दीजिए। जय माता दी।